फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बन्नेवाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बन्नेवाजो। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। जो एक क्वेश्चन छूट गया था ना, उसी का। तो ये 2020 का ही है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग का है। ठीक है, ये 3 घंटे का पेपर होता है और ऐसे मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम का मार्क्स रहता है। इसमें भी ग्रुप ABC आते हैं। तो ग्रुप A खंड A में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन रहता है, जिसमें A में है हमारी एक बहुत सी शारीरिक विशेषता जैसे लंबाई, हड्डी की संरचना, बाल और आँखों का रंग, ये किस पे है से मिला है हमें? विरासत से, गैर विरासत से, द्वितीय गुण से, इसमें से कोई नहीं। तो ये मिला है हमें विरासत से। जैसे हमारी लंबाई, हड्डी की संरचना, बाल, आँखों का रंग, ये सब हमें विरासत से ही मिलता है। B, अधिकांश शरीर की कोशिकाओं में होते हैं। क्या होते हैं? 56 क्रोमोजोन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोजोन होते हैं, 36 क्रोमोजोन होती है, नन ऑफ दिस। तो होते 46 क्रोमोजोन होते हैं जो 23 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और 22 क्रोमोजोन होता है जो 23वां एक क्रोमोजोन जो होता है वो निर्धारित करता है कि बेबी क्या होगा, उसका सेक्स निर्धारित करेगा, फीमेल या मेल का। ठीक है। C, किसी मानव व्यवहार को किसी मानव व्यवहार और विकास को पर्यावरण में इनाम और दंड देने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। तो उसे B.F. स्किनर ने। D, किशोरावस्था, तूफान और आंधी की अवस्था, इसे किसने कहा था? स्टेनी हॉल को। ठीक है, ये सब देता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। E, बालक में अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसमें विधि लिखा है सांख्यिकी विधि, मनोस्थापना विधि, तुलनात्मक विधि और विकासात्मक विधि। तो आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक विधि। F, बाल अपराध के अध्ययन में वे बच्चे शामिल होते हैं जो होते हैं उपेक्षित, आश्रित, शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्लभ, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। G, व्यक्तिगत शैक्षिक एक दूसरे से भिन्न है। तो ये है अभिवृद्धि विकास में, विकास दर में, विकास के क्रम में, विकास के समान क्षमता। तो आंसर होगा विकास की समान क्षमता। H, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो इसमें से अभिवृद्धि जैविक प्रक्रिया ये सत्य है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया जो गलत है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो हमें गलत ढूंढना था तो गलत हमने ढूंढ लिया। I, अनुवांशिक गुणों का वास्तविक हस्तांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये DNA के द्वारा होता है। ठीक है। J, बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है। यह कथन है किसका है? ये रूसो के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं ग्रुप A खंड B में। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 5 into 4 into 20, मतलब 5 क्वेश्चन दिए, उसमें 4 का आपको आंसर देना है। तो 2 का क्वेश्चन है अभिवृद्धि और विकास का अंतर बताइए। ठीक है, वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित करता है। 4th है अपराधी बालक कौन है, विद्यालय में उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। 5 है आत्मा को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं को लिखें। आत्म को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं को लिखें। 6 है बाल कल्याण के सभी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7 किशोरावस्था के संवेगों की तीव्र गति होती है, क्यों। ग्रुप C खंड C, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन 10 into 4, मतलब 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें 8 में आएगा अभिवृद्धि तथा विकास शब्दों से आप क्या अभिप्राय है? एक शिक्षक के लिए मानव विकास तथा अभिवृद्धि का अध्ययन क्यों आवश्यक है। 9 किशोरावस्था का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं का प्रकाश डालिए। 10 वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। 11 समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 12 संज्ञानात्मक विकास के संबंध जीन पियाजे के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। 13 नैतिक विकास क्या है, कोलबर्ग के समालोचना के संदर्भ में नैतिक विकास समझाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगे इसे जरूर बताइएगा, और इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।